हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश बजट 2021-2022 उसकी एक हम कंप्लीट एनालिसिस जो है इसमें जो है करेंगे। कंप्लीट डिस्कशन उसकी करेंगे। बजट को जो है 6 मार्च 2021 को जो है हमारे ऑनरेबल सीएम जयराम ठाकुर जी के द्वारा जो है विधानसभा में जो है प्रेजेंट किया गया और फाइनेंस पोर्टफोलियो भी इनके पास है, इसलिए इनके द्वारा ही बजट को जो है प्रेजेंट किया गया। और ये जो है काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहता है बजट फॉर आगामी कोई भी एग्जामिनेशन है स्टेट लेवल की, चाहे एचपीपीएससी की है, एचपीएस है, एचपीएसएससी, नायब तहसीलदार और अदर कोई भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, वहां पर आप बजट से जो है एक या दो क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर्स भी हम जो है इन द मीन टाइम जो है डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे को भी, इकोनॉमिक सर्वे जो रहता है 2020-2021 का, और इकोनॉमिक सर्वे से भी जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में डायरेक्ट जो पूछे जाते हैं। सो लेट अस बिगिन। तो हिमाचल प्रदेश के बजट को हम पूरा का पूरा जो है ओरिजिनल जो बजट स्पीच रहती है सीएम साहब की, उसमें हम देखेंगे। तो देखिए इस तरह से जो है स्पीच शुरू होती है सीएम साहब की। ऑनरेबल स्पीकर सर, विद योर परमिशन आई राइज टू प्रेजेंट द बजट फॉर ईयर 2021-2022। ये जो है 64 पेजेस की एक पूरी जो है स्पीच है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत में देखिए उन्होंने बताया कि पहला बजट इनके द्वारा जो 18-19 में जो प्रेजेंट किया गया था, उसके बाद जो है ये जो है इनका जो है फोर्थ बजट जो है ये जो अपना जो प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि जितने भी इनिशिएटिव इनके द्वारा लिए गए हर एक सेक्टर के काफी ज्यादा जो है पॉजिटिव आउटकम्स इनको देखने को मिले हुए हैं। ये सारे सारे सीएम के वर्ड हैं जिनको मैं बस आपके साथ डिस्कस करूंगा। और यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि इनकी जो सरकार है ये कैप्ट कर रही है पब्लिक इंटरेस्ट अपमोस्ट वाइल फ्रेमिंग इट्स पॉलिसी एंड देयर एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग इट्स 3 ईयर टेन्योर। देखिए इसमें कुछ कोटेशंस भी है जिनको आप जैसे हिंदी में कोई ऐसे अगर आप लिख रहे हैं वहां पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन जो है इन्होंने जो है बोली है यहाँ पर, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि जब इन्होंने जो है बजट 2020-21 जो है प्रेजेंट किया था लास्ट ईयर, तो ये बोल रहे हैं कि किसी ने भी इस तरह की कोई मतलब उम्मीद, कोई आशंका ऐसी नहीं थी कि इस तरह से पेंडेमिक जो है कोरोना की फैलेगी। उसके बाद इन्होंने जो है देखिए कोरोना से रिलेटेड जो है थोड़ी सी यहाँ पर बातें कही हुई है, और इन्होंने बोला है कि हमारी सरकार ने जो काफी अच्छा काम जो कोरोना को टैकल करने के लिए किया हुआ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी अच्छे इसमें निर्णय लिए गए हैं। और देखिए कोरोना के टाइम पे ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो है एक ऑप्शन था कि हम जो है सब कुछ या तो बंद कर दें, और सारे सारे जितने भी बिजनेस है उनको जो है बिल्कुल बंद कर दें, ताकि हम इस एपिडेमिक से बच सके। बट जो रिजल्टिंग सिचुएशन है उससे जो है काफी ज्यादा जो जिंदगी है वो इफेक्ट जो है होनी थी। देखिए क्या होता है, अगर कंप्लीट बंद कर देते हैं तो लाइव्स तो आप सेव कर सकते हैं, लेकिन लिवलीहुड जो रोजी रोटी है लोगों की वो कैसे आप जो है सेव करेंगे। और इसमें इन्होंने कोटेशन दी हुई है कि इस तरह की एक स्थिति बनी हुई थी जिसमें इन्होंने ये कोटेशन मार्क किया हुआ है कि भूख से या वबा से मरना है, ये फैसला आदमी को करना है। यानी कि आपने भूख से मरना है या बीमारी से मरना है, ये फैसला आपको करना है। इस तरह की उसमें जो सिचुएशन जो है वहां पर बन गई थी। और जो चैलेंजेस ये बता रहे हैं काफी ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड थे, इनका किसी तरह का अनुमान जो है नहीं लगाया जा सकता था। फिर इसके बाद ये जो जितने भी हेल्थ केयर हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और कोरोना वॉरियर्स हैं उनको जो है कंग्रेचुलेट, उनका आभार जो है इन्होंने जो है व्यक्त किया हुआ है। और इसमें ये बता रहे हैं कि पूरे विश्व ने जो है मिलियंस 1 मिलियन जो 10 लाख के बराबर होती है, तो मिलियंस ऑफ लिव्स जो है कोरोना वायरस के द्वारा जो है खोई हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज जो उन्होंने अपनी लाइफ जो है लॉस की हुई है, तो इसमें इन्होंने जो है उनकी फैमिलीज को जो है कंडोलेंसेस दी है। साथ में उनकी ऐसी फैमिली जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है, उनके प्रति एक सांत्वना जो व्यक्त की हुई है। फिर इसमें सीएम बोल रहे हैं कि ये जो है काफी बड़े भाग्य की बात है, गुड फॉर्च्यून है कि हमारी जो कंट्री की जो लीडरशिप है वो जो है ऑनरेबल पीएम मोदी जी के अंडर है। और वो जो काफी एक स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट जो है लीडर है, और काफी स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट लीडरशिप उन्होंने कोरोना के टाइम पे दिखाई। और जिससे इंडिया ने एपिडेमिक को ही फाइट नहीं किया, बल्कि जो है वैक्सीन भी डेवलप की और काफी ज्यादा लोगों की जो है लाइफ ही सेव की। तो इसमें नेक्स्ट जो है सीएम बताते हैं कि हमने जो है सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन जो है अपने ही देशवासियों को प्रोवाइड नहीं की, बल्कि अदर कंट्रीज को भी जो हमने जो वैक्सीन जो प्रोवाइड की। और ये जो है हमारे जो कल्चर हेरिटेज रहता है वासुदेव कुटुंबकम, उसका एक प्रतीक है। और देखिए वासुदेव जो कुटुंबकम है, इसका मतलब होता है द वर्ल्ड, इंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो जब ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, ऐसे आता है, तो वहां पर आप ये कोटेशन दे सकते हैं कि इंडिया का जो कल्चर हेरिटेज है, जो हमारे जो लिटरेचर्स हैं, उसमें देखिए वासुदेव कुटुंबकम का आपको मेंशन मिलेगा, तो वो आप दे सकते हैं। फिर इसमें देखिए इन्होंने एक और कोटेशन दी हुई है, रोक सकता है तू लहरों को कोशिश करके तो देख, लौटा सकता है तू तूफान को कोशिश करके तो देख, मुसीबतें खड़ी हैं जो सीना तान के तेरे सामने सर झुकाएंगी एक दिन कोशिश करके तो देख। नेक्स्ट इसमें सीएम साहब बोलते हैं कि ये काफी बड़ा जो प्राइड एक जो है प्राइड का मैटर है कि जो लोग हैं हमारे स्टेट के वो जो जनवरी 2021 में हम 25 जनवरी 2021 को जो है हम एंटर हो गए इन दी 51st ईयर ऑफ कंप्लीट स्टेटहुड। और 25 जनवरी 2021 को हम जो है 15th अपना जो है स्टेटहुड भी जो सेलिब्रेट किया। अब जो है हम
51st ईयर ऑफ अवर कंप्लीट इंडिपेंडेंस में एंटर कर गए हैं। और सीएम इसमें ये भी बताते हैं कि हमने अनाउंस किया था कि हम 2020 को जो है एक गोल्डन जुबली के रूप में जो है सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाया। इसलिए बोल रहे हैं कि इसलिए सीएम ने बताया कि हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि ये जो इवेंट्स है वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे 2021-22 में, और जो भी 50 इयर्स की हमारी जो यात्रा है उसको जो है जो डेवलपमेंट जो इसमें रही 50 सालों में उसको हर एक जो है पर्सन तक जो है पहुंचाया जाएगा थ्रू स्वर्णिम रथ यात्रा। और इसमें सीएम साहब आगे बोलते हैं कि हमने प्लान किया हुआ है कि हम जो एक विजन डॉक्यूमेंट फॉर द स्टेट जो है इसमें जो है रिलीज करेंगे स्वर्णिम रथ यात्रा जो 2021-2022 में सेलिब्रेट की जाएगी। और अगेन ये कोटेशन करते हैं, हर बाधा से जीत रहे हम, मिलकर सपने सींच रहे हम, पीढ़ी दर पीढ़ी जनमन के तबका हासिल है, ये मेरा हिमाचल है, ये अपना हिमाचल है। और इसके बाद दोबारा इन्होंने बताया कि कोविड पैंडेमिक ने देखिए एडवर्सली जो है हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है, पूरे विश्व की इकोनॉमी एज वेल इंडियन इकोनॉमी हिट किया। देखिए पहले एक्सपेक्टेड ये था कि जो इंडियन इकोनॉमी वो 23.9% से जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, और फर्स्ट क्वार्टर में जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रही वो 23.9% जो है -23.9% रही। और बाद में ये बता रहे हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे जो आया यूनियन का उसमें बताया गया कि ओवरऑल जो ग्रोथ रेट जो 2020-21 में हमें देखने को मिली पूरी इंडिया की, इट इज -7.7%। और इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने ही जो रहता है यूनियन गवर्नमेंट का उसने जो है प्रिडिक्टेड किया हुआ है 11% ग्रोथ रेट फॉर अवर कंट्री इन दी फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। तो ये चीजें आप मेरे बजट का जो मैंने एमसीक्यूज फ्रेम किए हुए हैं यूनिवर्सिटी वहां पर भी ये चीजें आपको मिल जाएंगी। और इसमें बता रहे हैं कि काफी वेल प्लान हमारी स्ट्रेटेजी थी, इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि वी शेप्ड जो इकोनॉमिक रिकवरी अब जो है हमें देखने को मिल रही है, जो कि इमेजिनेटिव इनोवेटिव फॉरवर्ड लुकिंग जो स्कीम्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, सच एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत पैकेज जिसमें 27 लाख करोड़ है, और डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर जो मनी कैन नॉट नीडी पीपल, उसकी वजह से ये संभव हो पाया। तो देखिए आपको मीन्स में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो टैकल किया गया पेंडेमिक, तो वहां पर अभी उसका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो लॉन्च किया गया, आत्मनिर्भर भारत पैकेज को जो है लॉन्च किया गया, मनरेगा के ऊपर जो है फोकस जो है आपका किया गया, फिर पीएम स्वानिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाई गई जिसमें 10,000 का लोन उनको प्रोवाइड किया गया। उसके साथ साथ देखिए हमें पेंडेमिक ने जो चीजें लर्न कराई है वो ये कराई हुई है कि हमारी जो सप्लाई है, जो सप्लाई चेन है वो रिसिलियंट होनी चाहिए। मतलब कोई किसी तरह की पेंडेमिक आ जाए लेकिन जो सप्लाई चेन हमारा है वो काफी रिसिलियंट होना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से हमें अब एक सप्लाई चेन नेटवर्क बनाना है। और दूसरा इसने बताया कि सेल्फ सफिशिएंसी हमारी होनी चाहिए, और इसी की डायरेक्शन में आत्मनिर्भर पैकेज और आत्मनिर्भर स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगेन कोटेशन करते हैं, हिम्मत वाले पल में बदल देते हैं दुनिया को, सोचने वाला दिल तो बैठा सोचा करता है। फिर स्टेट इकोनॉमी की इन्होंने थोड़ी सी बात की हुई है, और ये इन्होंने बताया हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट के एफर्ट्स के कारण जो स्टेट इकोनॉमी है इसकी ग्रोथ रेट जो है -6.2% रही। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा कि जो हिमाचल की जो ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली इन दी फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ये जो है -6.2% देखने को मिली, जबकि कंट्री की जो है -7.7% जो हमें जो देखने को मिली है। तो ये भी चीज आपने जो है ध्यान रखनी है। और ये बता रहे हैं कि 1.5% हमारी जो इकोनॉमी है वो कम कॉन्ट्रैक्ट हुई एज कम्पेयर टू द नेशनल लेवल ऑफ -7.7%। और इसमें अगेन ये बता रहे हैं कि ग्रोस स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो एक्सपेक्टेड है टू बी 1,56,522 करोड़ ड्यूरिंग 2020-21 एज पर एडवांस एस्टिमेट्स। और पर कैपिटा इनकम जो हमारी स्टेट की रही इन 2020-21 ये 1,83,286 करोड़ रही। हालांकि पर कैपिटा इनकम जो हमारी स्टेट की जो डिक्रीज हुई है इकोनॉमिक सर्वे में हम इनको जो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये नेशनल जो पर कैपिटा इनकम है उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि स्टेट की जो नेशनल पर कैपिटा इनकम है वो जो है 56,318 जो है नेशनल पर कैपिटा इनकम से जो है ज्यादा हमारी रही। फिर नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि जो बजट जो रहेगा नेक्स्ट ईयर का उसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स जो है हम बनाएंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने जो है डिसीजन लिया है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लान और नॉन प्लान जो रहेगा उसको ये खत्म कर देंगे। और इन्होंने ये बोला हुआ है कि जो शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्रोग्राम जिसको पहले बोला जाता था उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया और उसका नाम रख दिया शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जो ट्राइबल सब प्लान जो पहले बोलते थे उसका नाम अब रख दिया गया है ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जो प्रैक्टिस थी जिसमें जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए जो एलोकेशन होती थी उससे 25.19% जो शेयर था वो शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जाता था और 9% जो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए जाता था। इसको जो है ये कंटिन्यू रखेंगे, ऐसी इन्होंने जो अनाउंसमेंट की। अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा, सीएम ने अनाउंसमेंट की बजट में कि 9,405 करोड़, वेरी इंपॉर्टेंट ये फिगर आप ध्यान रखिए, 9,405 करोड़ जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए जो है एलोकेट किया गया फॉर द ईयर 2021-2022। और टोटल जो बजट जो सीएम के द्वारा प्रेजेंट किया गया है, ये जो बजट है स्टेट का, इट इज 50,192 करोड़। ये मैं आपको बताना शुरुआत में भूल गया, 50,192 करोड़ का जो है पूरा बजट है, उसमें से 9,405 करोड़ जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए रखा गया है, जिसमें से 2,369 करोड़ जो है शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए और 846 करोड़ जो है
ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, और 93 करोड़ जो है बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इसमें रखा गया है। और इन्होंने जो प्लानिंग डिपार्टमेंट जो हिमाचल प्रदेश का, उसका नाम जो अभी इन्होंने नीति डिपार्टमेंट जो है रख दिया है, एज पर दी चेंजेस सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियां हैं और बजट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। तो ये बात भी ध्यान रखनी, प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश का नाम अब जो है नीति डिपार्टमेंट जो कर दिया गया है। इसके बाद जो सीएम बोलते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्लान किया कि रेशनलाइज किया जाएगा सम स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स को, जो कि अंडर इंप्लीमेंटेशन है फॉर लॉन्ग टाइम विद व्यू टू मेक देम मोर इफेक्टिव, उनको बनाने के लिए। और रेशनलाइजेशन जो इनकी होगी ये जो कंप्लीटेड हो जाएगी बाई अप टू 2021-2022। और 15 फाइनेंस कमीशन को भी इन्होंने थैंक्स किया, क्योंकि इसमें जो है ग्रांट्स जो हिमाचल प्रदेश के लिए जो है काफी अच्छी रखी है, बढ़ाई गई है। और इसमें इन्होंने एक बात और बताई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके द्वारा जो है 450 करोड़ का जो इंटरेस्ट फ्री लोन जो है स्टेट को जो प्रोवाइड किया गया, जिसके लिए इन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है शुक्रिया किया। और 2 इंस्टॉलमेंट्स में जो है इस लोन को जो है इन्होंने रिपे करना है फॉर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 50 ईयर्स। तो इसके लिए इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो है एक जो है धन्यवाद जो है किया। और इसके बाद इन्होंने जो है बताया कि मैं जो इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि 639 जो है एमएलए प्योरिटी स्कीम जो है वर्थ 2 करोड़ जो है फर्स्ट 3 ईयर ऑफ हिज टेन्योर जो नाबार्ड के अंदर जो है पूरी कंप्लीट की गई। और डीपीआर जो डिटेल जो प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट होती है उसका जो वर्क है उसको उन्होंने जो फास्ट करने की जो है एक जो है अपील जो है इसमें जो की है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो जितने भी ऑनरेबल एमएलए हैं उनसे इन्होंने अपील की हुई है कि प्राइवेट लैंड जो डोनेटेड चाहिए, जो जिसकी डोनेशन प्राइवेट लैंड की डोनेशन अगर किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वेलफेयर प्रोग्राम की चाहिए, तो उसको आप थोड़ा फास्ट करने की जो है कोशिश कीजिए, लोगों से बातचीत इसके लिए कीजिए। ये भी जो है इन्होंने बजट में जो है एमएलए से जो रिक्वेस्ट की। और इसके बाद देखिए कुछ जो अनाउंसमेंट जो इन्होंने जो है बजट में की, अब इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट जो है हमारे नेक्स्ट शुरू हो जाएंगे 2021 की। तो इनमें इन्होंने बताया कि 8 और 9 फरवरी जो इनकी ऑनरेबल एमएलए के साथ जो मीटिंग हुई उसके बाद कुछ डिसीजन लिए गए। इसमें उन्होंने बताया कि जो विकास में जन सहयोग, देखिए विकास में जन सहयोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसमें क्या होता है कि कुछ जो सहयोग है वो जो है लोकल कम्युनिटीज के द्वारा, जो कम्युनिटी रजिस्टर होती है उनके द्वारा कुछ उसमें जो है सहयोग किया जाता है, और बाकी पैसा सरकार मिलती है। और हिमाचल प्रदेश में ये जो है 50:85 में जो है ये जो है आपका जो बैकवर्ड एरिया है वहां पर 50:85 में है। और यानी कि 15 मान लीजिए 15,000 जो है लोकल कम्युनिटीज को ज्यादा दिया जाएगा, और 85,000 जो है ये जो आपके स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो है बैकवर्ड एरियाज में है। और इसकी जो एलोकेशन है वो लोकल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को जो है इसकी एलोकेशन जाती है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में ये स्कीम चलती है। पहले इसका जो नाम था ये था गांव भी अपना काम भी अपना, लेकिन 1994 में देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें रहती है जो टेस्ट में पूछी जा सकती है। पहले इसका नाम था गांव भी अपना और काम भी अपना, लेकिन बाद में 1994 में इसकी जो नाम है वो चेंज करके जो है विकास में जनसहयोग जो रख दिया गया। ये जो स्कीम है ये 1991-1992 में जो लॉन्च हुई थी, जिसका पुराना नाम था गांव भी अपना और काम भी अपना, लेकिन 1994 में इसका नाम जो विकास में जनसहयोग जो रख दिया गया। देखिए मैंने आपको बताया कि 15:85 है, इसमें जो बैकवर्ड जो पंचायत डिक्लेयर हैं या बैकवर्ड एरियाज हैं या SC/ST में जिनकी पॉपुलेशन आप जाता है वहाँ पर 50:85 में इसमें जो है आपकी जो शेयरिंग जो है सेंटर और सॉरी स्टेट और कम्युनिटी के बीच में रहेगी। लेकिन जो सिंपल एक रूरल एरियाज में जो एलोकेशन है वो 20:75 में इसमें देखने को रहेगी, यानी कि 20% जो बजट रहेगा किसी स्कीम का वो कम्युनिटी के द्वारा पेड करना है, और 75% जो है इसमें जो है लोगों के द्वारा सॉरी गवर्नमेंट के द्वारा जो है पेड किया जाना है। और जो अर्बन एरियाज हैं, जो डेवलप्ड एरियाज हैं, वहां पर इस स्कीम की जो शेयरिंग है वो 50:50 है बिटवीन दी लोकल कम्युनिटी एंड जो लोकल पीपल है एज वेल एज गवर्नमेंट के बीच में। तो ये स्कीम का आप ध्यान रखना, अगर आपकी पंचायत जो बैकवर्ड डिक्लेयर है या आपके एरिया में SC/ST पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पर इस स्कीम के तहत मान लीजिए आप 15,000 जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 85,000 जो है 85,000 आपको सरकार की तरफ से मिलेगा। तो इस तरह से आप डेवलपमेंट कामों को जो आगे कर सकते हैं, एक आप लोकल कम्युनिटी जो है यूथ के साथ जो है मिलकर जो है बना सकते हैं इसमें। और अगर आप सिंपल रूरल एरियाज में रह रहे हैं, बैकवर्ड एरिया नहीं है, तो 20:75 में रहेगा, 25,000 आप देंगे, 25,000 सरकार देंगे। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मैक्सिमम एलोकेशन इसमें जो डीसी इसमें एलोकेट करते हैं बजट, और अप टू 5 लाख तक तो है इसमें जो है बजट एलोकेशन डीसी के द्वारा की जा सकती है। आई होप विकास में जनसहयोग जो स्कीम है आपको इंपोर्टेंट फैक्ट इसके समझ आ गए होंगे। एक चीज आप जरूर याद रखिएगा, 1994 में जो है इसका पुराना जो नाम था गांव भी अपना विकास भी अपना, इसका नाम जो विकास में जनसहयोग कर दिया गया है। और देखिए नेक्स्ट सीएम अनाउंस करते हैं कि जो प्रेजेंट जो लिमिट थी 120 करोड़ की फॉर पोजिंग एमएलए प्योरिटी स्कीम जो रहती है नाबार्ड के अंदर, जो एमएलए प्योरिटी स्कीम्स थी उसकी प्रेजेंट जो लिमिट थी 120 करोड़, इसको बढ़ा के 135 करोड़ जो कर दिया गया है। और जो विधायक जो निधि होती है, विधायक क्षेत्र विकास निधि जो रहती है, विधायक क्षेत्र विकास निधि, देखिए अप्रैल 2021 में जो है कोरोना की वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया था, बाद में 50 लाख इसमें रिलीज किया गया था। अब ये जो निधि है ये जो पहले देखिए 1.75 करोड़ थी, अब इसको जो 1.80 करोड़ कर दिया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, विधायक निधि को जो है 1.75 करोड़ से बढ़ाकर जो है 1.80 करोड़ जो है इस बजट में जो है कर दिया गया है। और इसमें जो है 50,000 तक जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इन एडिशनल महिला मंडल ये जो है दे सकते हैं। तो देखिए आपको पता होगा एमएलए वगैरह आपके एरिया में आते होंगे, वो कुछ अनाउंसमेंट करते होंगे, कुछ देते होंगे लोकल एरिया में, जैसे कम्युनिटी हॉल वगैरह बनाने के लिए पैसे देते हैं, तो वो सारे के सारे जो विधायक निधि से जो है वो पैसा जनरली आता है। और विधायक क्षेत्र विकास निधि आप ध्यान रखना, एक
जो एमएलए हैं उनके पास जो है 1.80 करोड़ जो है इस निधि के तहत जो दिया जाएगा। पहले ये जो 1.75 करोड़ था। अब इसमें सीएम बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह हमने भी जो 30% तक जो है सैलरीज कट कर दी थी। मिनिस्ट्रीज जो मिनिस्टर्स हैं और एमएलए हैं एज वेल एज जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन रहेंगे बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेशन, उनकी सैलरी 30% तक कट कर दी गई थी, ताकि जो है रिसोर्सेज को जो है सप्लीमेंट किया जा सके टू टैकलिंग कोरोना। अब ये बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 के बाद जो है इसको जो है दोबारा से जो है 1 अप्रैल 2021 से इसको दोबारा से जो है इनकी सैलरी जो कट की थी उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। अब देखिए डिजिटाइजेशन से रिलेटेड जो है क्या अनाउंसमेंट सीएम सामने की, इसमें ये बोल रहा है कि डिस्पाइट कोरोना पेंडेमिक हमारी गवर्नमेंट जो है टाइमली सर्विसेज जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड की। तो देखिए डिजिटल एक्सपीरियंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कोरोना पेंडेमिक से हमें ये भी पता लग गया कि सप्लाई चेन रिसिलियंस होनी चाहिए, आत्मनिर्भर होने वाला सेल्फ सफिशिएंसी, और दूसरा इसमें हमें ये भी पता लग गया कि जितनी ज्यादा सर्विसेज को हम डिजिटली जो है करेंगे, डिजिटाइज करेंगे, उतना ज्यादा जो है इसमें फायदा रहेगा, क्योंकि डिजिटल वर्क के लिए आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होती है। सिंपली आप एक लैपटॉप या कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो डिजिटल सर्विसेज के लिए जो अनाउंसमेंट की गई, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स जो अनाउंस किए सीएम ने नेक्स्ट ईयर के लिए, उसमें पहला जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विल बी एस्टेब्लिश इन द स्टेट सेक्रेटरीट एट शिमला। तो जो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट सेक्रेटरीट है शिमला में जो लोकेटेड है, वहां पर एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो एस्टेब्लिश किया जाएगा। और ये देखिए क्या ये काम करेगा, ये हेल्प करेगा इन मैनेजिंग एंड डिलीवरिंग अर्बन सर्विसेज प्रॉम्प्टली मतलब तेजी से इन शिमला धर्मशाला ऑन एन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। तो एक ही प्लेटफॉर्म में शिमला और धर्मशाला में जो भी डिजिटल जो अर्बन सर्विस जो प्रोवाइड की जाएगी उनको मैनेज और डिलीवरी ये फास्टली ये करेंगे। तो इस तरह से हम देखना है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है शिमला में के सेक्रेटरी में जो है सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट सीएम साहब बोल रहे हैं कि स्वर्ण जयंती जो संपर्क जो संकल्प जो हमने 2021 में जो सेलिब्रेट करना है, इसके लिए जो पंचायती राज बॉडीज हैं एज वेल एज जो म्युनिसिपल जो बॉडीज हैं उनको डिजिटली कनेक्ट किया जाएगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इसके लिए 60 करोड़ जो ये खर्च करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज जो है ऑल दी आईटीआईज में जो मेड की जाएगी, और 80 सर्विसेज को जो है दोबारा इंटीग्रेट किया जाएगा हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल्स को, और ये जो है लोकमित्र केंद्र से जो है प्रोवाइड होगी। देखिए ये डिस्ट्रिक्ट आजकल पोर्टल चला हुआ है जिसमें आपको काफी ऑनलाइन सर्विस जो है आपको मिलती है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि इफेक्टिवली रेगुलेट करने के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, हायर प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो है इफेक्टिवली रेगुलेट करने के लिए हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन जो है सेटअप किया जाएगा। और ये जो एक आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ये जो है मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम ये जो रहेगा। और ये बोल रहे हैं कि जितनी भी स्टेट स्कीम्स हैं उनको इंटीग्रेटेड किया जाएगा, एकीकरण उनका किया जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा विद द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऑन पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक इंटीग्रेटेड देखिए बेनिफिशियरी डाटाबेस मैनेजमेंट। अब देखिए आप बेनिफिट्स तो दे रहे हैं तो आपके पास बेनिफिशियरीज की भी तो लिस्ट होनी चाहिए, ताकि उनमें से किसी बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है तो आप उसको जो है वहां से निकाल सकेंगे, अदरवाइज गवर्नमेंट का पैसा तो उनके अकाउंट में जाता रहेगा। तो इसके लिए एक इंटीग्रेटेड बेनिफिशियरी डाटाबेस मैनेजमेंट जो सेटअप किया जाएगा फॉर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज इन वेरियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, और प्रॉपर सिलेक्शन जो है इससे जो बेनिफिशियरीज इसमें होगी, और कोई इनएलिजिबल अगर कोई स्कीम रजिस्टर हो जाता है तो उसको भी जो है इजिली जो है वहां से जो लीडर किया जा सकता है। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कौन कौन से गवर्नमेंट ने लिए, तो देखिए इसमें सीएम बोलते हैं कि हम कमिटेड टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल एंड करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, और ये बोलते हैं कि हमने जो पार्टीशन पॉलिटिक्स और रिवेंज वाली पॉलिटिक्स जो खत्म किया जब से हमने ऑफिस को जो है चार्ज जो है संभाला हुआ है। नेक्स्ट जो सीएम बोलते हैं कि हमारी सरकार गवर्नमेंट जो कमिटेड है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। तो गवर्नेंस जो रहता है, गवर्नेंस के क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए मोर एफिशिएंट सर्विस इन स्टेट, और इसके लिए जो 2021 में जो है एडमिनिस्ट्रेशन को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए देखिए इन्होंने जो है स्वर्ण जयंती इनोवेशन फंड। तो देखिए स्वर्ण जयंती इनोवेशन फंड, इससे क्या होगा कि गवर्नेंस इंप्रूव होगी, और इसमें एक जो है कंपटीशन जो है बिटवीन जो डिफरेंट जो डीसीज होंगे 12 डिस्ट्रिक्ट के, उनके बीच में कंपटीशन को जो बढ़ाया जाएगा, उनके बीच में जो है एक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाएगा, ताकि वो जो बोनस की फील्ड में जो और जो बढ़िया जो काम कर सके। इसके बाद उन्होंने बताया कि टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ, ये जो मैंडेटरी कर दिया गया है, अब ये अनिवार्य कर दिया गया है क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स को कि वो हर साल जो है एक ऑनलाइन जो है एनुअल असेट असेस होता है, कोई भी संपत्ति इनके पास है, एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट्स को जो है हर साल जो है ये एनुअली जो ऑनलाइन जो उसको जो अपलोड करें। और ये इसमें बता रहे हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो रिव्यू करेंगे और मेक करेंगे नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव रूल्स, एक्ट्स एंड प्रोसेस टू इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग फॉर सिटीजंस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग फॉर सिटीजंस के लिए बोला हुआ है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बोला गया है कि वो अपने जो भी रूल्स और एक्ट्स हैं और रेगुलेशंस हैं उनको वो जो है रिव्यू करें और उनमें नेसेसरी जो उनमें सुधार करें, और ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज जो और डिपार्टमेंट्स जो है मोर इफेक्टिव जो उसमें जो बनाई गई है। नेक्स्ट फिर इसमें जो है ग्रीन सुविधा योजना के बारे में देखिए बताया गया है, और इसमें बता रहे हैं कि ग्रीन सुविधा योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इनके द्वारा जो लिया गया है। इसमें जो डिजीज और पोल्यूशन फ्री जो है गैस कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। देखिए तो जो वुमेन है वो पहले जो है लकड़ी वगैरह यूज करती हैं, तो उससे क्या होता है काफी ज्यादा धुआं निकलता है, उनकी हेल्थ को भी जो है खतरा होता है। तो जो हिमाचल प्रदेश ग्रीन सुविधा योजना है बहुत ही अच्छी एक स्कीम है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश ग्रीन सुविधा योजना में
2,92,000 फैमिलीज को जो है गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट ये है। न्यू एलिजिबल जो भी फैमिलीज हैं उनको भी जो गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे और फ्री सिलेंडर जो रिफिल फैसिलिटी जो कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जाएगी। और 20 करोड़ जो है हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना में जो है एलोकेट किए गए हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2021-2022 में स्टेट बजट कितना है हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के लिए। ये 20 करोड़ है। और जो सेंटर की जो उज्ज्वला जो योजना है उसी का एक ये जो है एक्सटेंशन है। और स्वामी विवेकानंद की देखिए इन्होंने कोटेशन दी है। अगर वुमेन से रिलेटेड आपको जो है मेंस में लिखने का है तो ये कोटेशन आप जरूर वहां पर कोट कर सकते हैं। देयर इज नो चांस फॉर वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इंप्रूव्ड। देखिए सिंपल इसका मतलब ये है कि वेलफेयर जो वर्ल्ड का नहीं हो सकता है जब तक जो है कंडीशन ऑफ वुमेन इंप्रूव ना हो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं होता है किसी भी पक्षी के लिए कि वो एक ही विंग से जो फ्लाई कर सके। देयर इज नो चांस फॉर वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इंप्रूव्ड। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ बर्ड टू फ्लाई ऑन ओनली वन विंग। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की इंपॉर्टेंस को देखते हुए जो अब जो है बायोमेट्रिक जो फिंगर स्कैनिंग जो होती थी उसको छोड़ के अब जो इरिस स्कैनिंग जो है इंट्रोड्यूस करने की जो है बात इन्होंने की हुई है राशन डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स में। इरिस जो है देखिए आई का जो है पार्ट होता है जो कि कलर ऑफ द आई को जो डिटरमिन करता है, तो इरिस स्कैनिंग इसमें जो की जाएगी। इसका सीएम बोलते हैं कि डिस्पाइट कोविड जो हार्डवर्किंग जो फार्मर्स हैं उन्होंने जो है काफी ज्यादा जो है हार्डवर्क जो है कोरोना के टाइम पे किया। और ये बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है आपको फाउंडेशन लाइफ की, और इसमें हम एग्रीकल्चर इरिगेशन बारे में बात करेंगे। तो इसमें ये बता रहे हैं कि कंसिडरिंग द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द जापानीज गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोजेक्ट इन 5 डिस्ट्रिक्ट। तो ये देखिए एक हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम था। प्रोग्राम है जो कि 2011 में जो है जिका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो इनका बैंक है उनकी फंडिंग के द्वारा उनसे जो लोन असिस्टेंस उसके द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और यहीं से हमें पता लग रहा है कि डाइवर्सिफाई करना क्रॉप्स को, यानी कि मशरूम वगैरह, ब्रोकोली वगैरह, वाइल्ड वेजिटेबल्स वगैरह उगाना फार्मर्स के द्वारा ताकि उनकी इनकम जो बढ़ सके। इस प्रोजेक्ट 2011 में जो लॉन्च किया गया था 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, इसमें आपके मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू और बिलासपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट जो इसमें शामिल थी। ध्यान रखना मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट में शामिल थी। 5 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था। और इसका ये बोला जा रहा है कि जो सेकंड फेज है इसका भी इसमें जो पूरी की पूरी 12 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर दिया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट से इंप्लीमेंटेड हो गया है। टोटल कॉस्ट ऑफ 1005 करोड़ फॉर विच फॉर्मेलिटीज को जो फाइनलाइज्ड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये बोल रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ मंडीज का काम जो स्टार्ट किया जाएगा 2021-22 में। और सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग सिस्टम जो है बीइंग इंप्लीमेंट होगा। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान स्कीम जो कि रनिंग हो रही है सक्सेसफुली। और ये बता रहे हैं कि 1,05,218 फार्मर्स हैव अडॉप्टेड दिस स्कीम। और इस स्कीम के लिए जो है 20 करोड़ जो है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान स्कीम के लिए जो 20 करोड़ एलोकेशन जो है 2021-22 में वर्ष में रखी गई है। और ये बोल रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है स्टार्ट करी नई स्कीम इन्होंने अनाउंस की है, स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज सुरक्षा संवर्धन योजना जो स्टार्ट की गई है, ताकि इसमें जो प्रोपेगेट किया जा सके ट्रेडिशनल सीड्स की जो कंजर्वेशन है उसको जो है इसमें जो है शुरू किया जा सके कंजर्वेशन जो ट्रेडिशनल सीड्स की। इसमें आपकी लोकल पहाड़ी पल्सेस जो दालें होती हैं, ट्रेडिशनल ग्रेन्स एंड ऑफ सीजन वेजिटेबल्स विद द मार्केट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है और किसी विकास संघ है वो जो इंक्लूड होंगे स्कीम में। और नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि हम जो इनकरेज करना चाहते हैं रिसर्च एंड कीपिंग द स्पिरिट ऑफ 6 पिलर जो रहता है यूनियन बजट का, दैट इज इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए 6 पिलर जो यूनियन बजट के हमें देखने को मिलते हैं। ये आप मेरी बजट और इकोनॉमी सर्वे की वीडियो देख सकते हैं। यूनियन बजट की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि हम जो है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड जो है सेटअप करेंगे फॉर द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट। और इनिशियली इसके लिए एलोकेशन ऑफ 5 करोड़ रखी गई है और डिटेल गाइडलाइंस जो है बाद में इसकी जो बताई जाएंगी। और इसमें बता रहे हैं कि 63 मंडीज जो प्रेजेंटली जो ऑपरेटेड हो रही है टू असिस्ट फार्मर्स आर प्रोड्यूशन इन सेलिंग देयर प्रोड्यूसिंग द मार्केट। और ये बोल रहे हैं कि 3 न्यू मंडीज जो डेवलप की जा रही है, जिसमें मेन दाली ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नई मंडीज जो है बजट में जो डेवलप करने की बात कही है। तो इसमें एक मेहंदाली एंड शिलगारो शिमला और एक बंडरोल कुल्लू, ये 3 मंडीज जो डेवलप की जा रही है। और ये बोल रहे हैं कि एक्सपेंशन अपग्रेडेशन की जाएगी 20 एग्जिस्टिंग मंडीज की, वो जो 2021-22 में कंप्लीट की जाएगी। और ये बोल रहे हैं कि और इसके लिए 200 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और एग्जिस्टिंग जो 19 जो मंडीज हैं उनमें से 10 जो ऑलरेडी लिंक हो चुके हैं इनएम से, और बाकी को भी लिंक करने का काम इसमें चला हुआ है। नेक्स्ट ये बात बता रहे हैं जो फ्लोरिकल्चरिस्ट हैं जो कि फ्लावर्स की कल्टीवेशन, फूलों की जो कल्टीवेशन करते हैं, वो जो अपने प्रोडक्ट्स को जो है सेल नहीं कर पाते थे कृषि मंडीज में, क्योंकि एक्ट में इससे रिलेटेड जो प्रोविजन नहीं थे, इसलिए इन्होंने बोला हुआ है कि कुछ चेंजेस और शेड्यूल्स में जो कुछ अमेंडमेंट जो है हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्लस मार्केटिंग डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2005 में जो की जाएगी। इसके बाद ये बोलते हैं कि टू इफेक्टिवली यूटिलाइज एंड हार्नेस द कल्चरेबल कमांड एरिया। देखिए कल्चरेबल कमांड एरिया ऐसा एरिया होता है जो कि फिट होता है फॉर कल्टीवेशन और जहां तक आप फिजिकली जो है इरिगेशन कर सकते हैं।
तो ऐसा एरिया जो फिट है कल्टीवेशन का, उसको इरिगेशन के अंडर लाने के लिए जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है, उसके लिए हिमकेयर स्कीम भी जो है इसमें लॉन्च की गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कल्चरल कमांड एरिया है, जो कि कल्टेबल जो एरिया है, उसको जो है इरिगेशन के अंडर जो लेके आना है। और इसके लिए जो 83 करोड़ जो है हिमकेयर स्कीम के लिए जो इसमें जो प्रपोज किए गए हैं। और इन्होंने कोटेशन की, किसान का बेटा हूँ, खेती करना मेरा कर्म है, अपने साथ दूसरों का पेट भरना मेरा धर्म है। नेक्स्ट ये अनाउंस करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट वो कंसीडर करती है हॉर्टिकल्चर एज एन प्राइम इंपॉर्टेंस। अब इसमें हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की जो एलोकेशन है और जो स्कीम्स नई अनाउंस उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बताते हैं कि जो 1000 करोड़ का देखिए वर्ल्ड बैंक फंडेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, देखिए एक जो चीज आपकी यहाँ से आपको पता लगी, दैट इज हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो रहता है, ये वर्ल्ड बैंक फंडेड रहता है। और वर्ल्ड बैंक जो जुलाई 1944 में एस्टेब्लिश हुआ था बाय द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, और हेडक्वार्टर इसको वाशिंगटन डीसी में आपको मिलेंगे। और वर्ल्ड बैंक में दो इसके इंस्टीट्यूशन रहते हैं, IBRD इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये जो रहते हैं वर्ल्ड बैंक में। और वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी IBRD के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो 1000 करोड़ की जो स्कीम है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसमें जो है फॉलोइंग इनिशिएटिव जो है 2021-22 में जो लिए जाएंगे। इसमें देखिए 5 लाख रूट स्टॉक्स जो है बिल भी इंपोर्टेड किए जाएंगे। देखिए रूट स्टॉक का मतलब जनरली प्लांट के पार्ट का होता है, जनरली अंडरग्राउंड पार्ट होता है, जिससे जो नए प्लांट जो इस तरह से ग्रो करते हैं, तो इस तरह रूट स्टॉक इसको बोलते हैं। 8000 हेक्टेयर जो है कमांड एरिया डेवलप किया। कमांड एरिया मैंने आपको पहले बता दिया, जो कल्टीवेटेड एरिया जिसको फिजिकल इरिगेशन में लाया जा सकता है, जो कि कल्टीवेटेड एरिया होता है, उसको हम कमांड एरिया बोल देते हैं। तो माइनर इरिगेशन फैसिलिटीज जो है 200 वाटर एसोसिएशन द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक जीन रिपोजिटरी जो है स्टेब्लिश की जाएगी एट डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी नोनी। तो ये आपको बताना चाहिए, एक जीन रिपोजिटरी जो स्टेब्लिश की जाएगी एट डॉक्टर YS परमार जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नोनी में। फिर कोल्ड स्टोरेज जो है और पैक हाउस जो है जरोल, टिकर, रोडू, ओडी, पतलीपुर एंड टूटू पानी में जो स्टेब्लिश किए जाएंगे। और एक एप्पल जूस कंसंट्रेट प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक एप्पल जूस कंसंट्रेट प्लांट जो है आपके पराला शिमला में स्टेब्लिश किया जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एप्पल जूस कंसंट्रेट प्लांट जो है आपके पराला शिमला में जो स्टेब्लिश किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये नाम पराला शिमला में जो है एप्पल जूस कंसंट्रेट प्लांट जो स्टेब्लिश किया जाएगा। फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि पायलट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की जाएगी कॉस्ट ऑफ $10 मिलियन टू बूस्ट हॉर्टिकल्चर फार्मिंग इन सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ स्टेट्स। उसके बाद इन्होंने नई स्कीम देखी, जो नई स्कीम इन्होंने लॉन्च की, दैट इज स्वर्ण जयंती समृद्ध भागवन। तो स्वर्ण जयंती समृद्ध भागवन योजना जो है इन्होंने स्टेब्लिश की टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी, हाई डेंसिटी, गुड क्वालिटी प्लांट्स टू द फार्मर एट एफोर्डेबल कॉस्ट, एफोर्डेबल सस्ता। तो ये स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवन जो रहते हैं, बागवन आप समझ सकते हैं, बागवन इस तरह से ये हिंदी के वर्ड ये इसमें है, बागवन मतलब जो ऑर्किड्स जो होते हैं। तो स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवन ये जो योजना जो है गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस की गई है। इसमें जो है गुड क्वालिटी जो प्लांट्स जो है एफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर जो प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद देखिए जो इनकी जो KUSHY जो खुशी इनकी जो स्कीम है, कृषि उत्पाद संरक्षण जो योजना है, दैट इज एंटी हिल नेट जो सब्सिडी जो गवर्नमेंट द्वारा 80% जो सब्सिडी जो एंटी हिल नेट्स के ऊपर प्रोवाइड की जाती है, उस बारे में बताया कि हॉर्टिकल्चर फार्मर जो करने इसमें जो सब्सिडी जो इनको कंटिन्यू मिलती रहेगी। और इसमें बताया कि 78 में वर्ष 2.28 करोड़ थी, अब इसमें जो है 2021-22 के लिए इसमें वर्ष 60 करोड़ जो है कर दी गई है। और इन्होंने जो है एक स्टेट बी बोर्ड भी, मतलब जो मधुमक्खी होती है, तो स्टेट बी बोर्ड जो है सेटअप करने की बात की हुई है, ताकि बी कीपिंग एक्टिविटीज जो है इनकरेज हो सके हमारे स्टेट में। और ग्रीन हाउसेज जो है डेवलप होंगे ऑन 1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया एट अ कॉस्ट ऑफ 11 करोड़ इन 2021-22 अंडर दी हिमाचल पुष्प क्रांति योजना टू बूस्ट फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट फ्लावर प्लांट्स। और 543 करोड़ जो है टोटल बजट एलोकेशन है हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन 2022। और देखिए एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो एनिमल हस्बेंड्री और काउ प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो देखिए इन्होंने बात की कि 3 जोन हॉस्पिटल 10 वेटरनरी पॉलिक्लिनिक्स जो है मॉडर्नाइज किए जाएंगे। और मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो है, जो मॉडर्न जो उपकरण है, इक्विपमेंट का मतलब उपकरण यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसके लिए जो है 5 करोड़ जो है प्रपोज किया है इन्होंने बजट में। उसके साथ साथ इन्होंने गौ सेवा के बारे में भी बोला कि हमारी गवर्नमेंट डेडिकेटेड है गौ सेवा के लिए। और इन्होंने बताया कि फोडर प्रोडक्शन सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा। शिप ब्रीडिंग सेंटर जो रहते हैं ताल विच इज इन हमीरपुर और ज्योरी शिमला में जो शिप ब्रीडिंग सेंटर्स एज वेल जो काउ ब्रीडिंग जो सेंटर्स हैं, ब्रीडिंग का मतलब होता है जहाँ पर प्रजनन जो है पशुओं को कराया जाता है। काउ ब्रीडिंग सेंटर का मतलब होगा जहाँ पर गऊओं का प्रजनन कराया जाएगा। शिप ब्रीडिंग सेंटर में जो है शिप्स का जो है भेड़ों का जो है प्रजनन जो है कराया जाएगा। तो जो काउ ब्रीडिंग सेंटर्स है पालमपुर और भागथन में, वहां पर जो है फोडर प्रोडक्शन सेंटर के रूप में जो इनको जो डेवलप किया जाएगा। और देखिए हमारी जो स्टेट है यहाँ, इसमें जो शिप ब्रीडिंग फार्म है एक आपको करछम किन्नौर में देखने को मिलेगा। उसके बाद ताल हमीरपुर में, ज्योरी शिमला में, और सरोल चंबा में 4 शिप ब्रीडिंग फार्म जो आपको जो है हिमाचल प्रदेश में जो देखने को मिलते हैं। तो 2 जो शिप ब्रीडिंग फार्म है ताल हमीरपुर और ज्योरी शिमला में, यहाँ पर जो है एज वेल एज
जो काउ ब्रीडिंग सेंटर्स हैं पालनपुर और भागलथन में, वहां पर जो है फूड प्रोडक्शन सेंटर जो इनके रूप में इनको जो डेवलप किया जाएगा। और ₹2 महंगा जो है जो दूध प्रोक्योरमेंट जो सरकार करती है, ₹2 उसका रेट जो बढ़ा दिया इन्होंने, और 2021 के लिए जो आउटले जो 28 करोड़ जो है मिल्क फेड के लिए जो कर दी गई है। और फिश मार्केट के बारे में इन्होंने बताया, देखिए फिश काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का, तो इन्होंने बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि नीडेड है, जो कि फिश में एंगेज है गोविंद सागर और पोंग रिजर्व में, उसको जो डेवलप किया जाएगा ऑन दी बेसिस लाइन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट। तो फिश मार्केट्स को भी जो इस तरह से जो डेवलप किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट। और इसमें इन्होंने अनाउंस किया कि 1 ऑर्नामेंटल फिश यूनिट जो है सेटअप की जाएगी इन शिमला एंड कांगड़ा इन प्राइवेट सेक्टर, और 1 बायोफ्लॉक जो फिश फार्मिंग है ये जो है सेटअप की जाएगी आपकी इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और 100 न्यू जो ट्राउट यूनिट्स जो है स्टेब्लिश किए जाएंगे। ये इन्होंने जो इस तरह से अनाउंसमेंट की। नेक्स्ट सीएम अनाउंस करते हैं कि बोलते हैं कि ऑनरेबल जो पीएम है उन्होंने विजिट किया प्रमोशन ऑफ क्लाइमेट चेंज रिसिलेंट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट चेंज रिसिलेंट एग्रीकल्चर का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज होने से जो है ऐसे एग्रीकल्चर को इफेक्ट ना पड़े। रिसिलेंट का मतलब है मतलब कोई चीज होने से उसको इफेक्ट ना पड़े, उसको रिसिलेंट बोल देते हैं। और इसमें देखिए ये बता भी रहे हैं कि इवन टुडे जो 90% जो फैमिलीज हैं हिमाचल प्रदेश में, वो जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कनेक्टेड टू द एग्रीकल्चर एंड लाइट एक्टिविटीज। तो फार्मर फैमिली जो रहती है एट विलेज लेवल जो सिंगल यूनिट होती है जो कि इंगेज रहती है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फ्लोरिकल्चर, बी कीपिंग, फिशरीज एंड अदर लाइट एक्टिविटीज। वेरियस डिपार्टमेंट ट्राई टू रीच दिस सेम इंटीग्रेटेड यूनिट थ्रू देयर रिस्पेक्टिव स्कीम्स। तो देखिए इसमें ये भी बता देंगे डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्कीम भी है, तो रेशनलाइजेशन ऑफ स्कीम्स करना काफी ज्यादा जरूरी है, और होम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम मनी और एफर्ट करना जो काफी ज्यादा जरूरी है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। और इसमें ये देखिए कोटेशन करते हैं, चीर के जमीन को उम्मीद के बीच बोता हूँ, किसान हूँ सींचता हूँ लहू से तब फसल देता हूँ। और यहाँ पर आप देखते हैं पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसमें ये बताते हैं कि रिसेंटली जो पंचायती राज इलेक्शन जो होते हैं और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो इलेक्शन होते हैं वो कंडक्ट होते हैं, कंक्लूड हुए हैं पीसफुली और सक्सेसफुली इन द स्टेट, और पीपल ने पार्टिसिपेटेड किया है इन इलेक्शन में काफी एंथुसियाज्म के साथ। और इन्होंने बोला कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और सपोर्ट करता हूँ पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, और मैं जो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ पीपल ऑफ स्टेट और न्यूली इलेक्टेड जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ द रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज उनको कांग्रेचुलेट करते हैं। 102 ग्राम पंचायत ने जो रिटर्न किए अपने रिप्रेजेंटेटिव अनअपोज्ड। और देखिए अगर कहीं पर भी अनअपोज्ड अगर रिप्रेजेंटेटिव को जो चुना जाता है पंचायत में, तो ऐसी पंचायत को जो है 10 लाख रुपए जो है दिए जाते हैं। इस बात सीएम बताते हैं कि न्यू ग्राम पंचायत जो देखिए इससे पहले नई जो ग्राम पंचायत का गठन किया गया था वो 2005 में किया गया था, और काफी ज्यादा जो कंसिस्टेंट डिमांड थी, लगातार डिमांड थी कि नई पंचायत को जो है क्रिएट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स। तो 412 जो है न्यू ग्राम पंचायत जो है रिसेंटली जो है क्रिएट की गई है, और करंटली जो है 3615 ग्राम पंचायत जो हमारे स्टेट में हो गई है। तो ये नंबर आप जरूर याद रखिएगा, देर करंटली 3615 ग्राम पंचायत जो है हमारे स्टेट में हो गई है। इस बार सीएम अनाउंस करते हैं कि जितनी भी नोटिफाइड जो न्यूली नोटिफाइड जो ग्राम पंचायत है उनको जो है पंचायत घर जो है फेज मैन में जो प्रोवाइड किए जाएंगे, और ₹248 करोड़ जो प्रोवाइड किए जाएंगे टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 2021-2022 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन। और आप ध्यान रखना फाइनेंस कमीशन एज वेल स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये आपको 243 जो रहता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल एज वेल एज 243 जो रहेगा उसमें आपको जो स्टेट फाइनेंस कमीशन देखने को मिलेगा, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जो फाइनेंस कमीशन रहता है सिंपल वो आपको अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगे, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में देखने को मिलती है। इन एडिशन ये बताते हैं कि ₹409 करोड़ जो प्रोवाइड किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये स्पेंड होंगे टू द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू दीज इंस्टीट्यूशंस। डिस्ट्रिक्ट सोर्स सेंटर्स जो है कंस्ट्रक्ट किए गए थे 5 डिस्ट्रिक्ट में, नेमली कांगड़ा, हमीरपुर, सोलन, मंडी एंड बिलासपुर, टू ट्रेन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जो भी नुमाइंदे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के उनको ट्रेन करने के लिए इनको बनाया गया था। 3 सेंटर्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन है सो फार इन किन्नौर, सिरमौर एंड शिमला। और 2021-22 में ये बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सोर्स सेंटर्स के लिए वर्क स्टार्ट किए जाएंगे इन उन्नाव एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। फिर इसके बाद ये बोलते हैं कि 598 कॉमन सर्विस सेंटर जो सेटअप किए जाएंगे इन पंचायत टू प्रोवाइड IT रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है, इंटरनेट रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं एट पंचायत लेवल अंडर दी रूफ। तो 2982 कॉमन सर्विस सेंटर जो है एस्टेब्लिश करने का टारगेट किया रखा गया इन फाइनेंशियल 2021-22 एट अ कॉस्ट ऑफ 149 करोड़। In 2021-2022, 364 sites have been identified and work has been started at 180 places under the पंचवटी स्कीम। और 2021-22 में बोला गया कि 100 सच पार्क्स जो पंचवटी स्कीम्स के तहत जो है क्रिएट किए जाएंगे। और पंचवटी स्कीम्स का आपने एक खास ध्यान ये रखना कि ये जो स्पेशली जो है जो एल्डर जो पर्सन रहते हैं रूरल एरियाज में उनके लिए जो लॉन्च की गई है, और इसमें एम ये रखा गया है कि जितने भी जो रूरल जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं हिमाचल प्रदेश के, यहाँ पर जो है पार्क्स जो है डेवलप किए जाएंगे स्कीम के तहत। नेक्स्ट देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बताया हुआ। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है देखिए जनरली ग्रुप्स रहते हैं पीपल्स के जो कि कंबाइंड होते हैं टुगेदर टू सॉल्व देयर कॉमन प्रॉब्लम्स। इसमें ये कॉमन जो है पैसा इकट्ठा करके अपना फंड रेज करते हैं, और
एक ग्रुप की जो है प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो काफी यूजफुल टूल है टू एम्पावर रूरल वुमेन, और खासकर रूरल वुमेन्स को ये काफी ज्यादा जो एम्पावर करते हैं। बहुत सारी वुमेन्स ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए होते हैं, जिसमें वो लोन एज वेल एज अदर एक्टिविटीज में ये एंगेज होते हैं। और प्रेजेंटली ओवर 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है फॉर्म है बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन स्टेट। तो सीएम ने अनाउंस किया कि 5,500 self-help groups will be provided 8 crore 25 lakh as a revolving fund, and 1,500 self-help groups will be provided 7 crore 50 lakh as a community investment fund under the National Rural Livelihood Mission। और इसके बाद सीएम ने बोला कि काफी ज्यादा जरूरत है टू प्रोवाइड वेल थॉट एंड वेल प्लान सपोर्ट टू दी टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप अमंग्स दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, एट प्रेजेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है अवेल करते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन बेस्ड ऑन द लोन ऑफ अमाउंट टू 3 लाख तक जो इंटरेस्ट सबवेंशन इनको दी जाती है, छूट इसमें दी जाती है इंटरेस्ट में जो भी लोन ये लेते हैं। और इस इंटरेस्ट सबवेंशन को ये जो अप टू 5,000 तक जो है ये जो इसको जो है 5 लाख तक जो है इसको जो ले जाना चाहते हैं। तो 5 लाख तक जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इंटरेस्ट सबवेंशन जो है मिलेगी, जो भी इनकी एक्टिविटीज रिलेटेड टू वेलफेयर एंटरप्रेन्योरशिप्स। और इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन सेम रेट्स फॉर एडिशनल अमाउंट ऑफ 2 लाख, और 10 करोड़ जो स्पेंड किए जाएंगे एनुअली ऑन दिस सब्सिडी। इसके बाद फर्दर जो सीएम अनाउंस करते हैं कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनको जो रेंज ऑफ स्पेशलिस्ट सपोर्ट और सर्विसेज जो चाहिए ताकि अपने फंक्शन को इंप्रूव कर सकें। इसलिए उन्होंने बोला कि 100 जो बेस्ट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहेंगे उनको उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से जो इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे ताकि इन ऑब्जेक्टिव्स को जो मीट किया जा सके। और डिटेल गाइडलाइंस जो इस रिगार्ड में जो है इशू कर दी जाएंगी बहुत जल्दी। और ये अनाउंस करते हैं टू ब्रिंग बोथ दीज इनिशिएटिव ऑफ माई गवर्नमेंट अंडर न्यू स्वर्ण जयंती एसएसजी सहयोग योजना, इन्होंने इस तरह से अनाउंस की। फिर उसके बाद इन्होंने एक नई स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट न्यू स्कीम एक लॉन्च की, हिम IRA सोई कैंटीन। तो हिम IRA सोई कैंटीन एक नई स्कीम जो है लॉन्च की ऑन पाइटल टू बेसिस अंडर विच सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि कैंटीन जो है रन कर सकेंगे इसके तहत। तो देखिए जो हिम IRA सोई कैंटीन है इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एज वेल गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो कैंटीन जो रन कर पाएंगे ताकि ये इनको जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी जो प्रोवाइड की जा सके। और सक्सेसफुल मॉडल जो रहा हट का जो कि स्टार्टेड हुआ था सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, वो उसको रेप्लिकेटेड किया जाएगा अदर डिस्ट्रिक्ट में एज वेल एज फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसका सीएम फर्दर अनाउंस करते हैं कि 1000 कैंडिडेट्स को जो है ट्रेन किया जाएगा इन ट्रेडिशनल आर्ट्स ऑफ मेटल, स्टोन एंड वुड क्राफ्ट अंडर दी मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना इन 2021-22, एंड 1000 बेनिफिशियरीज जो है प्रोवाइड होंगे जो प्लेसमेंट अंडर दी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। और ये भी प्रपोज किया गया टू कंस्ट्रक्ट 100 कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स इन ग्राम पंचायत। तो 100 कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस जो है ग्राम पंचायत बनाए जाएंगे, 16 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स बनाए जाएंगे, और 12 गोवर्धन प्रोजेक्ट्स जो है एस्टेब्लिश होंगे अंदर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ये जो आता है, जो कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन थी। और जो स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंडर आएगा। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो स्टार्टेड होगी इन 2004 विलेजेस। So that's the end of this video friends. This is the part first, और इसके बाद 3 या 4 पार्ट्स इस बजट के और आएंगे। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह आपके लिए जो है वैल्यूएबल वीडियोस जो लाता रहूं तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।